हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान एथलेटिक स्कूल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ का ये 23 चैप्टर है, जिसमें हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन करा, लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, करा नेम 8 द वर्टिकल्स। ठीक है, वर्टिक्स कौन कौन सी हैं? 8। ठीक है, तो जो लाइन होती है वही वर्टिक्स हो जाएंगी, तो हम क्या कह देंगे? ए, एक वर्टिक्स ए जहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक है, लाइन, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा और जी एच। क्या हो जाएगा? ई, एफ, जी, एच, ए, बी, सी और डी। तो इस तरीके से ये जो वर्टिक्स हो जाएंगे, यानी कहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, नेम द 12 एजेस। 12 एजेस कौन कौन से होंगे? ठीक है, इस पे तो अगर हम देखें तो ए बी, एक एज इसका क्या हो जाएगा? को इसका इस टाइप का किनारा ए बी हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा, ये ए डी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा, यानी कि डी सी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? एफ और जी हो जाएगा, एफ जी। देखिए 4 हो गया ना ये। फिर एफ जी हो जाएगा, एफ जी के बाद जी एच हो जाएगा, जी एच के बाद एच ई हो जाएगा, एच ई के बाद क्या हो जाएगा? ई एफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है? ई एफ हो गया। फिर ए ई बी एफ, ए ई, ठीक है, बी एफ, जी सी और एच डी, ये हो जाएंगे इसके 12 एजेस। ठीक है, इनको सबको मिलाने वाली जहां जहां से ये दो के बीच में मिल रही वही एजेस हो जाएंगे। नेम द 6 फेसेस। 6 फेसेस इसके कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो पहला फेस इसका क्या हो जाएगा? ए बी ई एफ। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए बी पहला हो जाएगा, ए बी ई और एफ। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा बी एफ सी जी। क्या हो जाएगा? बी एफ सी और जी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? एच डी सी जी, एच डी सी जी। ठीक, फिर क्या हो सकता है? ई एच डी ए। क्या हो जाएगा? ई एच डी ए। कितने हो गए? 4 हो गए। फिर क्या हो जाएगा? एफ जी सी बी। ठीक है, ये तो हो गया। फिर नीचे वाला हो जाएगा क्या? ए डी बी सी, ए डी बी सी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? एच डी जी सी, ये भी हो गया। तो इस तरीके से इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी ए बी ई एफ, दूसरा हो गया एफ जी सी बी, एफ जी सी बी हो गया, हो गया। फिर क्या है? सी डी एच जी, सी डी एच जी हो गया, हो गया। फिर ई एच डी ए, ई एच डी ए। फिर ए डी बी सी, और ऊपर वाला हो जाएगा ई एफ जी एच। क्या हो जाएगा? ई एफ जी एच। तो इस तरीके से इसके फेसेस हो जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि the length of some of the edges are marked by the x, y and z। ठीक है, indicate the length of all
एजेस, ठीक है। देखिए अगर हम एज को कितना बना दें, इसको x बना दें, इसको y बना दें और इसका z बना दें, ठीक है, तो ये इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो x हो जाएगी, चौड़ाई z हो जाएगी, ऊंचाई y हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। फिर कह रहा है इफ ए बी सी डी बी कॉल्ड द बेस देन नेम द फोर साइड फेसेस, ठीक है। अगर ए बी सी डी को हम इसका आधार कहें, ठीक है, तो इसकी चार फेसेस बताना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी एफ ई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फेस क्या हो जाएगा, पहला फेस क्या हो जाएगा, ए बी एफ ई, ये हो जाएगा। दूसरा फेस क्या हो जाएगी, ये इधर, ये फेस हो जाएगा, ठीक है। तीसरा फेस पीछे वाला हो जाएगा, ये एच जी डी सी। और चौथा फेस क्या हो जाएगा, एच डी ई ए, ये हो जाएगा चौथा फेस। ओके। फिर करा इफ ए बी सी डी बी द बेस नेम अ लाइन सेगमेंट विच रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। इसकी हाइट ऑफ एक लाइन क्या हो जाएगी, ई ए, ठीक है। ई ए हो सकती है, बी ई हो सकती है, ठीक है। तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। नेम द, करा फेस अपोजिट, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं तो समझ में आएगा। देखिए करा फेस अपोजिट ए ई एच डी, ठीक है, ए ई एच डी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एक फेस। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ जी सी बी, ऐसे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर कह रहा है कि फेस एडजसेंट टू बी सी जी एफ, ठीक है। बी सी जी एफ, इसका एडजसेंट फेस कोई बताना है, तो एडजसेंट फेस तो क्या हो जाएगा, ए बी एफ ई, ये एडजसेंट फेस हो जाएगा, ठीक है। फिर करा फेस विच मीट इन एज ए बी, ए बी किनारे में कौन सा फेस मीट कर रहा है, ठीक है। तो एफ जी सी बी और ई एच डी ए ये मैच कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। फिर करा थ्री एज विच मीट इन द वर्टेक्स एच, ठीक है। थ्री एज, वर्टेक्स एच में थ्री एज कौन कौन से मिल रहे हैं, तो एक तो एच डी, वो सॉरी एच जी मिल रहा है, डी एच मिल रहा है और ई एच, ये सारे मिल रहे हैं। फिर करा नेम द थ्री फेस विच हैव वर्टेक्स ए इन कॉमन, एक को कौन कॉमन करके तीन फेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए ए को कॉमन करके क्या हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा, ए को कॉमन करके। दूसरा क्या हो जाएगा, ये ई एफ बी ए। और तीसरा ए को कॉमन करके क्या हो जाएगा, ए डी सी और बी, इस तरीके से ये कॉमन करके हो जाएंगे। ओके। फिर कह रहा है आल्सो नेम द वर्टेक्स इन विच द अदर थ्री फेस मीट, ठीक है। आल्सो नेम, यानी कि और जितने भी वर्टेक्स हैं जहाँ जहाँ पे थ्री साइड मीट हो रहे हैं उनको, उनके बारे में भी बताना है, तो वो हम देख लेंगे। फिर कह रहा है कि मैच कॉलम आई विथ कॉलम, मतलब फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि वन कर्व्ड सरफेस वन प्लेस सरफेस, किसमें वन कर्व और वन प्लेन सरफेस होता है, ठीक है।
तो ऐसी अगर कोई आकृति होती है तो वो कौन होती है? कोन होती है। कौन सी होती है? कोन। ठीक। फिर सेकंड कह रहा है कि वन अनब्रोकन कर्व्ड सरफेस, ऐसा कर्व्ड सरफेस है जो कि टूटता नहीं है। एक बिना टूटा हुआ जो कर्व सरफेस होगा तो वो क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलेंगे हम? स्फेयर। क्या हो जाएगा? स्फेयर। या फिर हम यहाँ पे नंबर लिखे दे रहे हैं। कोन यानी कि ई हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ओके। फिर कह रहा वन कर्व्ड सरफेस टू प्लेन फेसेस ऑफ इक्वल, यानी कि वन कर्व फेस है और टू इक्वल फेस, तो उसको क्या बोलेंगे? बी नंबर, यानी कि क्या बोल देंगे उसको? सिलेंडर। ठीक है। फिर कह रहा है सिक्स स्क्वायर फेसेस, उसको क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे, यानी कि ए नंबर। फिर कह रहा वन स्क्वायर बेस फोर ट्रायंगुलर फेसेस, तो ऐसे शेप को हम क्या बोलेंगे? ऐसे शेप को हम बोलेंगे पिरामिड। क्या बोलेंगे ऐसे फेस को? पिरामिड, यानी कि एफ। फिर करा थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस टू ट्रायंगुलर बेसेस इक्वल साइज, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर प्रिज्म, यानी कि सी नंबर, ये हो जाएगा। देखिए करा नेम द सॉलिड दैट हैव, ठीक है, इनके नाम लिखने हैं। ठीक है। फोर फेसेस, फाइव फेसेस, सिक्स फेसेस, ठीक है, और फोर वर्टिकल्स, तो इनके हमको नाम लिखने हैं। ठीक है। तो ये अगर हम पहले की बात करें तो फोर फेसेस, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ऊपर की एक्सरसाइज वहां पे दिया हुआ है सारी चीजें, तो इनको अपने से करने का प्रयास करिएगा। ठीक है। तो उससे समझ में भी आएगा कि कहाँ पे क्या करना है। ठीक है। किस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, और इसको ये जब आप उसमें से देख देख के करेंगे तो तुरंत समझ में चीजें आ जाएंगी कि क्या है। ठीक है। तो वहां से आप लोग कर लेंगे। फिर नेम ऑफ द सॉलिड, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिक्स, नंबर ऑफ एजेस, और फार्मूला। ठीक है। फिर कह रहा है जैसे इसकी बात कर रहे हैं, क्यूब की बात कर रहे हैं, तो इसमें सिक्स फेस होंगे और वर्टिक्स कितने हो जाएंगे? एट वर्टिक्स हो जाएंगे। क्या होंगे? एट वर्टिक्स हो जाएंगे। और एज कितने हो जाएंगे? 12 एज हो जाएंगे। तो वर्टेक्स से अगर फेस को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इनको दोनों को जोड़ के एफ और वी को जोड़ के माइनस क्या करना है? ई को माइनस करना है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा? 14 माइनस 12, तो यही बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें कितना हो जाता? इसमें भी सिक्स फेसेस होंगे। ठीक है। एट वर्टिक्स भी होंगे। ठीक है। और 12 एजेस भी होंगे। ठीक है। तो अब इसको सोल्यूशन अपने से करिएगा। फिर क्या है? ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसमें क्या होता है? 5 फेस होते हैं, 5 फेस और 6 वर्टिक्स और 9 एज होते हैं। कितने एज होते हैं? 9 एज होते हैं। ठीक है। फिर स्क्वायर पिरामिड, ये 5 5 और 8 होता है। इसमें क्या होता है? 5 फेस होता है
और 5 वर्टिक्स होता है और 8 इसमें एजेस होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, रेक्टेंगुलर पिरामिड, इसको देखिए, ये भी सेम ऊपर वाले की तरह होता है, 5 5 और 8। ओके, फिर कह रहा है ट्रायंगुलर पिरामिड, तो इसमें क्या होते हैं, 4 फेस होते हैं और 4 वर्टेक्स भी होते हैं और 6 क्या होते हैं, एजेस होते हैं। ऐसे 6 एजेस होते हैं। अब देखिए, इसमें से इनको पहले वाले दोनों को जोड़ के लास्ट वाले को घटा देना है, ये काम आप लोग अपने से करिएगा। फिर कह रहा है फॉर ईच सॉलिड काउंट द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस, टेक द इक्वल फार्मूला ट्रू फॉर ईच, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको आपको चेक करना है कि कितने वर्टिकल फेसेस हैं, कितने कितने फेसेस हैं, कितने वर्टिकल हैं, कितने एज हैं, ठीक है। तो ये काम आप लोग अपने से करिए। देखिए, अगर समझना है तो समझ सकते हो कि 7 फेस कितने हैं इसमें, 7 देखिए कितने फेस हैं, 1 और ये वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। और नीचे वाला 7 फेसेस हैं इसमें, ठीक है। और फिर किसकी बात कर रहा है, वर्टिकल एजेस, एजेस कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। तो F इक्वल टू 7 और एजेस यानी E इक्वल टू, सॉरी, वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स देखिए 5 ऊपर हैं और 5 ही नीचे हो जाएंगे, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, वर्टेक्स इक्वल टू 10 हो जाएंगे। ओके, और फिर आपको, और दूसरी चीज फिर क्या निकालना है इसका, एज, एज कितने हैं, तो एज इसमें 15 हो जाएंगे, देखिए 5 5 5, ठीक है। तो एज कितने हो जाएंगे, एज इक्वल टू 15, और फार्मूला कैसे हो जाएगा कि 7 प्लस 10 माइनस 15 इक्वल टू 2। तो इस तरीके से इनको भी करने का प्रयास करेंगे।